हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां यहां हमारे भाग्य लिख देंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के बनने में कभी देर नहीं हुआ करती। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का हो नहीं सकता, वह चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों के निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसास बनिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। कहो स्पष्ट, कहो सम्मुख, कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां से, किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मुस्कुराना तो आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे नाराज ही रहती है। पैसा सिर्फ किसी का लाइफस्टाइल बदल सकता है, उसके विचार और नियत नहीं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे।
अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। निस्वार्थ होकर काम कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि यह जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपनी गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी गागर होती है। यह इतनी छोटी होती है कि गोपियां इसे बिना कठिनाई के अपने सिर पर लेकर चल सकती हैं, लेकिन इस छोटी गागर का जल मीठा होता है। यही छोटी सी गागर कितने ही प्यासों की प्यास बुझा सकती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि गागर का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर सकती है। यहां अंतर केवल जल के स्वभाव में है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता? या फिर आप उस छोटी गागर की तरह बनना चाहेंगे जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकती है और दूसरों को तृप्त कर सकती है? इसलिए निर्णय आपका है। आप सागर बनकर अपनी शक्ति दिखाना चाहेंगे या गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर उसके सुंदर पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर और रसीले फलों पर जाती है। हमें उसकी ऊपरी सुंदरता और उसका आकर्षक रूप दिखाई देता है, जो हमें आनंद और सुख देता है। परंतु
उस वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण और निस्वार्थ जड़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो उसे धरती से जोड़े रहती है, उसे पोषण देती है और उसकी ताकत का असली स्रोत होती है। अब सोचिए, क्या इसका यह अर्थ है कि जिसने अपने बलिदान से उस वृक्ष को खड़ा किया, उसे मजबूत बनाया, उसका कोई मूल्य नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यही जड़ उस वृक्ष की नींव है। जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो हम उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को पानी नहीं देते, हम उसकी जड़ को जल देते हैं, क्योंकि वही उसे जीवन देती है। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम फूलों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को तिलक लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो कार्य हम निरंतर और निस्वार्थ रूप से करते हैं, उसकी सराहना भले ही तुरंत न हो, परंतु उसकी गहराई से प्रकृति हमें सम्मान देती है। अनजाने में ही सही, प्रकृति का नियम यह है कि हमें वही मान और श्रेय मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप सही और सच्चे मन से अपने कर्मों को पूरा करते हैं तो वह मान सम्मान अवश्य मिलेगा जिसका आप पात्र हैं। जब प्रार्थना में सिर्फ मांग होती है तो हम अवसरवादी भक्त बन जाते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें हम हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें। आभार से मन सौम्य और विनम्र बनता है। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हमारी प्रगति रुक जाती है। हर अनुभव और परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाती है। जीवन में अच्छाई तब आती है जब हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य से किया गया प्रयास सही दिशा देता है और टिकाऊ परिणाम लाता है। इसलिए मेहनत और संयम का मेल जरूरी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, भगवान आपकी राह आसान कर देते हैं। सच्चा धर्म यही है कि दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करें। इससे समाज भी मजबूत होता है और मन को सुख मिलता है। कई बार शब्दों के बिना भी दिल की बातें समझ में आ जाती हैं। प्रेम और भक्ति में मौन का अपना एक स्थान होता है। यह गहरा और अर्थपूर्ण होता है। समय ही वह शिक्षक है जो हमें अनुभव देकर सिखाता है। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। हर अनुभव का अर्थ होता है। उसे पढ़ो और सीखो। अपनी सच्ची क्षमता और योग्यता को पहचानना जरूरी है। अगर आप अपना मूल्य नहीं जानेंगे तो दूसरों की अपेक्षाओं और दोषों के अनुसार जीते रह जाओगे। अपने गुणों और सीमाओं को पहचानो और उसी पर काम करो। श्री कृष्ण के ये वचन हमें बताते हैं कि जीवन जटिल हो सकता है, पर उसका समाधान साधारण सिद्धांतों में छिपा है। सच्चाई, धैर्य, संयम, सेवा, आत्मज्ञान और प्रेम। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम जीवन को अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। हमारे जीवन में कई सलाहें और उपदेश आते हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर समय काम आती हैं, चाहे आप जवान हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब। श्री कृष्ण के वचन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम उनके कुछ सरल, स्थायी और व्यवहारिक उपदेशों को सरल भाषा में समझेंगे। ये उपदेश सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका बताते हैं। सिर्फ मंदिर में घंटों खड़े रहना तपस्या नहीं है। असली तपस्या है अपने स्वभाव में सुधार लाना। जिसने अपनी बुरी आदतों, क्रोध, अहंकार, आलस्य और लालच पर नियंत्रण कर लिया, वही सच्चा साधक है। अपने आप को सुधारना कठिन है, पर वही असली काम है। इसलिए रोज अपनी क्रियाओं और सोच पर काम करें। अतीत को पकड़कर रखने से वर्तमान नहीं जी पाते। जो हुआ उसे संभाल कर सीख लेना चाहिए, पर बार बार उसे याद करके अपना आज बर्बाद न करें। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने का नहीं। आज में जियो, कल का बोझ आज पर मत डालो। सच्चा प्रेम लेन देन नहीं जानता। प्यार में अधिकार और मुनाफा नहीं होते। प्यार देने का नाम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। राधा और कृष्ण के प्रेम की महानता इसी निस्वार्थता में है। सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सच करने के लिए जागकर, मेहनत करके, कर्म करके आगे बढ़ना होता है। विचार से काम शुरू होते हैं, पर मेहनत से ही सपने हकीकत बनते हैं।
काम, परिवार, समाज और आत्मिक विकास, इन सब को संतुलित रखना ही सुख की असली कुंजी है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ा से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति से जन्म लेने से संत नहीं बन जाता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। अब दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अब भी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे वार पार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छा का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती है। हर चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो हमें सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए मजबूर कर दें। दुनिया हमेशा से प्रशंसा और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसलिए कौन क्या कहता है इस पर ध्यान कम दो और अपने काम पर ज्यादा। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और न वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। कौन सबसे अच्छा जवाब है? उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए,
दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मचा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करें, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले, उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वह खोता तब है जब अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दें। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लो। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी अपनी होती है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है।
यहां हर एक शख्स मुसाफिर है। एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना बहुत गलत है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। यह मत सोचो कि रोज ज्ञान सुनना समय की बर्बादी है। यह समय का श्रेष्ठतम उपयोग है। जैसे किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, वैसे ही रोज ज्ञान से मन को सींचना जरूरी है। अगर किसान एक दिन भी पानी देना छोड़ दे तो पौधे सूखने लगते हैं। उसी तरह अगर तुम रोज अपने मन को ज्ञान से नहीं सींचोगे तो उसमें नकारात्मक विचार उगने लगते हैं। जब तुम रोज सुनते हो कि क्रोध पर नियंत्रण रखो, तो धीरे धीरे क्रोध घटता है। जब सुनते हो कि लोभ छोड़ो तो वैराग्य आता है। जब सुनते हो कि क्षमा करो तो मन हल्का होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, रोज सुनने से यह स्वाभाविक बन जाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब उसका मन शांत होता है। मन शांत तब होता है जब वह सत्य को जानता है। यह संसार बदलने वाला है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ धन, रिश्तों या शरीर पर है तो एक दिन तुम्हें दुख अवश्य होगा। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर है तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन स्थिर रहेगा। ज्ञान सुनने से तुम यह भी समझते हो कि जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सावधान रहना सिखाता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह अहंकार से मुक्त होना सिखाता है। इस नजरिए से देखोगे तो हर परिस्थिति में तुम्हें ईश्वर का हाथ दिखाई देगा। रोज कृष्ण का ज्ञान सुनना केवल तुम्हारे आज को नहीं, तुम्हारे भविष्य को भी संवारता है। जो व्यक्ति ज्ञान के अनुसार जीता है, वह अपने कर्मों को पवित्र बनाता है। पवित्र कर्म का फल शुभ होता है। मैं यह नहीं कहता कि जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, दुख आएंगे, क्योंकि यह संसार सुख दुख का मिश्रण है। लेकिन जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो दुख तुम्हें नहीं तोड़ेगा। दुख तुम्हें मजबूत करेगा और तुम्हें कुछ सिखाकर आगे भेजेगा। जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही जीवन में सबसे कठिन समय अक्सर बड़े परिवर्तन से पहले आता है। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो यह स्मरण रहता है कि हर अंधेरा अंततः खत्म होता है। इस विश्वास से जीने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना छिपी है। दिन में एक बार भी अगर तुम पूरे मन से ज्ञान सुनो, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो यह तुम्हारे अंदर एक आंतरिक शक्ति बना देगा। यह शक्ति तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाएगी। यह शक्ति तुम्हें दूसरों के प्रभाव से बचाएगी।
क्योंकि दुनिया में लोग तुम्हें अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी प्रशंसा से, कभी आलोचना से, कभी डर दिखाकर। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान की जड़ें मजबूत होंगी तो तुम किसी भी दबाव में आकर धर्म से विचलित नहीं होोगे। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बात बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अथ वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब कि आपकी कोई ईज नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब सुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुख में बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। वक्त भी और शख्स भी। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है।
बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर इस दुनिया में हमदर्दी की, बड़े प्यार से जख्म देते हैं, शिद्दत से चाहने वाले। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है वो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े। ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है, यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इतनी अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जब संसार अस्वीकार करता है तब भगवान हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुख में भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से पता होता है कि कोई है जो उनका मन थामे खड़ा है। और यही भरोसा आता है भगवान के अनुभव से। यह कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि वह क्षण होता है जब हम टूटने ही वाले होते हैं और अचानक कोई अनजाना व्यक्ति, कोई सपना, कोई भावना हमें सहारा दे जाती है। यही सब ईश्वर की मौन उपस्थिति है। जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तब भी भगवान दंड नहीं देते, बल्कि हमें संभालते हैं। और फिर जब हम थोड़ा संभलते हैं तब वे चुपचाप सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, अपने कर्म को समझ सकें और अपने उद्देश्य को पहचान सकें। इसीलिए अगली बार जब जीवन ठहर जाए, सब छूट जाए, तो आंखें बंद कर उस मौन में उतर जाइए जहां केवल आप और ईश्वर हो। वहां न आलोचना होती है, न ताने, बस एक कोमल मौन होता है जो कहता है, मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। यही वह क्षण है जब भीतर से विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास ईश्वर की सबसे बड़ी उपस्थिति है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सारे प्रयासों से थक जाओ तो बस एक बार मुझे पुकार कर देखो। जिन रास्तों को तुमने बंद मान लिया है वही मार्ग मैं खोल दूंगा। कई बार जब मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगती है, जब प्रयास निष्फल लगते हैं और हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है, कोई राह खुलती है जिसे हम जानते भी नहीं थे। यह सब प्रभु की योजना होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु हर प्रयास के बाद जो फल प्राप्त होता है वह केवल हमारी मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम भी होता है। जब वह देखते हैं कि अब तुमने सब कुछ पूरी ईमानदारी से कर लिया है,
तब वे हस्तक्षेप करते हैं और तुम्हें थाम लेते हैं। याद कीजिए, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू थक जाएगा तब मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। जैसे एक छात्र बार बार असफल होता है, लेकिन अचानक कोई मित्र उसे नया रास्ता दिखा देता है और उसी दिशा में चलते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कई बार भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और जब हम थक कर बैठ जाते हैं तब वे हमें वही रास्ता दिखाते हैं जो सदा से हमारे सामने था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, पर असली चुनौती है अपने डर और अनुभवों की धुंध से निकलकर नए मार्ग को देख पाना। भगवान हमें वही दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारा साहस जगाते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि जिन्हें हमने बंद दरवाजा माना था वे तो असल में कभी बंद ही नहीं थे, हमने ही देखना छोड़ दिया था। इसीलिए अगली बार जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट ना हो तब बस एक पल प्रभु को याद कीजिए। क्षमा करने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य में भगवान को याद रखना। जब तुम अपना काम निस्वार्थ भाव से करते हो और उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हो तो वही असली भक्ति है। भक्ति संकट के समय शक्ति देती है। जब विश्वास पूरा हो तो भगवान और तुम दोनों का संबंध मजबूत हो जाता है। लोभ दुख का मूल है, जितना ज्यादा पाओगे उतना और पाना चाहोगे। यह चक्र कभी नहीं टूटता जब तक तुम संतोष नहीं सीखते। संतोष ही सच्चा धन है। जो संतुष्ट है वह सबसे अमीर है। इसलिए रोजाना छोटी छोटी बातों के लिए आभारी रहो और कम में खुश रहना सीखो। यह तुम्हारे मन की समृद्धि है। हमारी संगति हमारे विचार और फिर हमारा जीवन बनाती है। जैसे दूध में थोड़ा सा खट्टा मिल जाए तो पूरी घोल खराब हो जाती है, वैसे ही बुरी संगति भी जीवन को बिगाड़ देती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो सकारात्मक सोच रखते हों और तुम्हें उठाएं, न कि नीचे खींचें। अच्छे साथियों से विचार बदलते हैं और विचार जीवन बदलते हैं। दिन में थोड़ा समय निकालकर कृष्ण की शिक्षाओं को सुनना या पढ़ना तुम्हारे मन को ठहराव देता है। यह सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि आत्म संवाद का समय है। एक पल जब तुम अपने आप से जुड़ते हो और याद करते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो। यह अभ्यास तुम्हें दिन भर की भाग दौड़ में एक स्थिरता देता है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ जोड़ता है। कृष्ण ने सिखाया कि फल की चिंता छोड़ देकर कर्म करो। जब तुम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हो तो परिणाम अपने आप बेहतर होते हैं। परिणाम का भार खुद पर न ले लो। यह तुम्हें भय मुक्त और निर्भय बनाता है। रोज की छोटी छोटी परेशानियों में इस विचार का अभ्यास करो, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। दिन की शुरुआत आभार से करो। उठकर 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो। इससे मन का मूड बदल जाता है। वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस। हर दिन कुछ मिनट ध्यान या सांसों पर ध्यान देकर जाओ। छोटी छोटी चीजों में प्रसन्नता ढूंढो। चाय का कप, सुबह की ताजी हवा, किसी के चेहरे की मुस्कान। क्षमा करने की आदत बनाओ। रोज किसी एक छोटी बात पर खुद को या दूसरे को माफ करो। संतोष का अभ्यास। हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें और चाहिए था, और फिर उसे पूरा कर लो और संतुष्ट रहो। अहंकार पर काम करो। रोज एक पल सोचो कि किस बात पर तुम घमंड करते हो और धीरे धीरे उसे छोड़ो। अच्छी संगति ढूंढो। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हें प्रेरित करें और सही राह दिखाएं। हर दिन अपने लिए एक छोटा सा मंत्र बना लो। मैं वर्तमान में जीती हूं। मैं अपने कर्म पूरी निष्ठा से करती हूं। मैं प्रेम, क्षमा और संतोष से जीती हूं। इस छोटे से वाक्य को रोज बोलने से धीरे धीरे मन में स्थिरता आने लगती है। यदि किसी ने तुम्हें आघात दिया तो क्षमा करके देखो। तुम्हारे भीतर जो रोष था वह धीरे धीरे कम होगा और तुम्हें सुकून मिलेगा। भगवान आपको नहीं जानता,
लेकिन कब वह आपको किसी रूप में भेजेगा आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। इसलिए मदद करें और विश्वास रखें कि आपके जीवन में भी कोई भगवान जरूर आएगा। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज छुपती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की सलाह ही अगर भावनाओं से आई हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो बीत गया वह अनुभव था, जो चल रहा है वह परीक्षा है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। मानव संबंधों की सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, किंतु प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। यदि कोई अपना दर्द लेकर तुम्हारे पास आए तो कोशिश करना कि वह बिना मरहम के ना लौटे। घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख, शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। अच्छे जरूर बने, पर यह साबित करने में अपना समय ना गवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी,
और यह बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवा है जिंदगी, मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ ना कुछ सबका बाकी रह ही जाता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वह लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मन चाहा सब कुछ मिलने लगा तो क्या ख्वाब और क्या जिंदगी। जो बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे यह बताओ कि वह तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे लेकिन गलत फहमी ना दे। बहुत तकलीफ होती है। पेड़ की शाखों से गिरते पत्ते दिखाते हैं। जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का। फालतू समझ लेंगे वो लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वो आपकी जिंदगी से ही चला जाए। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना वो प्रसन्नता होती है। घर ना जाऊं किसी के तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वो तहजीब बाकी बची है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त जरूर सुधारता है। कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। एक वो जो हर बात पर हां कहते हैं, और दूसरे वो जो कभी किसी की ना सुनना ही नहीं चाहते। पहला हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, खुद को भूल कर भी, और दूसरा केवल अपने स्वार्थ में डूबा होता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो दोनों का दोष हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम दूसरों की जिंदगी को रंगीन समझते हैं। हमें लगता है कि उनके पास पैसा है, प्यार है, सुख है और सम्मान भी, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम कोई और हैं। जैसे हमें उनका जीवन आसान लगता है, वैसा ही शायद वे हमारे बारे में सोचते हैं। कभी गौर किया है, अगर किसी के पास बहुत कुछ हो तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वही लोग हंसते हैं। इस दुनिया में संतुलन की बात करना आसान है, लेकिन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो समझो वही पल तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत है। हर अंत के बाद एक नई सुबह होती है, बस उस सुबह तक टिके रहना होता है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं खुद को खो मत देना। अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं है, यह भीतर का तूफान बाहर लाने का तरीका है। अगर उन्हें रोक लिया तो वही आंसू ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं और उनका नुकसान कई गुना बढ़कर सामने आता है। टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। उसी तरह जिस दिल में सम्मान ना हो वह रिश्ता ज्यादा देर टिक नहीं सकता। रिश्ते प्यार से नहीं, सम्मान से बनते और टिकते हैं। महान ग्रंथों में भी कहा गया है, तारीफ हर किसी को चाहिए
मगर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, चाहे वह सच हो या नहीं। और जो कड़वा सच बोल देता है वह अपना होकर भी पराया समझा जाता है। जिंदगी में मौज और सुकून दोनों की चाह होती है। मौज के लिए पैसा चाहिए और सुकून के लिए अपने लोग। पर आजकल हम मौज में इतने डूब गए हैं कि सुकून का मतलब ही भूल गए। कई बार जिन्हें हम अपना मानते हैं वही हमें जख्म दे जाते हैं। और सच तो यह है कि सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो हमें सबसे करीब होते हैं। सम्मान देना हमारी आदत है, पर इसी आदत ने हमें सबसे ज्यादा चोट भी दी है, क्योंकि हर कोई उस सम्मान को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उसे कमजोरी मान लेते हैं और कुछ उसे केवल मौका। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बेचैन हैं तो रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर जी रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी सोच तक खो बैठते हैं। हमें डर लगता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन सवाल यह है, जो लोग आपके दुख में साथ नहीं हैं उनका कहां क्यों सुनना? दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बने रहना। मृत्यु को हम अक्सर अंत समझ लेते हैं, पर यह एक नया आरंभ है। जब तक सांस है उम्मीद है, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब तक आप जिए हुए हैं बदलने की क्षमता आपके पास है। हार तभी निश्चित होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। निराशा तब आती है जब विश्वास टूट जाता है। जो व्यक्ति हर हाल में आशा बनाए रखता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जीवन की सबसे पहली जीत है आशा को जिंदा रखना। अज्ञान ही दुख का बड़ा कारण है। ज्ञान अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि ज्ञान का दीपक जब जलता है तब भय, संदेह और मोह घटते हैं। अगर हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं तो जीवन आसान हो जाता है। ध्यान रखें, ज्ञान केवल जानकारी नहीं, यह अनुभव भी है। पढ़ना बदलना अच्छा है, पर जो ज्ञान दिल में उतरता है वही परिवर्तन लाता है। सच्चा योगी वही है जो सब प्राणियों को एक समान देखता है। ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अपना पराया, ये भेदभाव जब मिटते हैं तब हम सच्चे योगी बनते हैं। भगवान सभी को समान देखते हैं, हमें भी वैसी नजर अपनानी चाहिए। जब हम किसी को छोटा या बड़ा ना माने तो हमारे रिश्ते सुधरते हैं। हमारा व्यवहार सरल और प्यार भरा होता है। इससे भीतर की शांति भी बढ़ती है। अक्सर हम परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कृष्ण का सरल संदेश है, लोगों के विचार उनके हैं, तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब तुम दूसरों की सोच से मुक्त हो जाते हो तब तुम अपने असली जीवन को जी पाते हो। यह आजादी मानसिक बोझ घटाती है और कर्म पर केंद्रित रहने में मदद करती है। सच्चा साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन को युद्ध से पहले बहुत डर आया था, पर कृष्ण ने उसे समझाया और हिम्मत दी। जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, पर भागना नहीं, सामना करना सीखो। कठिनाई से बचना सहज लगता है, पर वही असली जीत नहीं है। वास्तविक वीरता तब है जब तुम दबाव के समय भी अपने कर्तव्य को निभाओ। जो मन को साध लेता है वह संसार को साध लेता है। मन ही सब कुछ है। अगर मन अशांत है तो सुख भी दुख लगेगा, अगर मन शांत है तो दुख में भी सुख दिखेगा। संत और भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका मन ईश्वर में स्थिर रहता है। मन को शांत करने का साधन है नाम स्मरण, जप, ध्यान और सरल नियमों पर चलना। जब मन शांत होगा तब इंसान सही निर्णय ले पाएगा। क्रोध से कभी समाधान नहीं मिलता। क्रोध में किए गए काम अक्सर विनाश का कारण बनते हैं। महाभारत में दुर्योधन का क्रोध उसे नष्ट कर गया, वहीं भीष्म और विदुर के धैर्य ने उन्हें सम्मान दिया। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप बेहतर सोच पाते हैं और बुद्धिमानी से काम लेते हैं। कृष्ण का वचन है, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं सदा उसके साथ रहता हूं।
यह विश्वास बहुत बड़ा सहारा देता है। यह सोच कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, भगवान साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें हर कठिनाई में हिम्मत देता है। जब यह विश्वास दिल में उतरता है, तब व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता और निराशा कम हो जाती है। भविष्य